न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जहां एक और कई राजनीतिक दल एनडीए का दामन थाम चुके हैं, तो लगभग 28 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आखिरकार उन पार्टियों का क्या जिन्होंने अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। यहां पर लगातार चर्चा हो रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि दोनों ही नेताओं की अगर बात की जाए तो दलितों का मसीहा माना जाता है। चंद्रशेखर आजाद जहां दलितों के हक के लिए सत्ता से भिड़ने की ताकत रखते हैं, तो वहीं मायावती दलितों को बचाने के लिए सीधे सीधे यहां पर चुनौती देती हुई एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही नजर आ रही हैं। अगर बात करें मायावती की, तो मायावती को लेकर बार बार इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है अपने दल में शामिल करने की, लेकिन मायावती उस धोखे को भूल नहीं पाई हैं जो अलग अलग समय पर उन्हें सपा और कांग्रेस से मिला। और शायद यही वजह है कि अपने 68वें जन्मदिन पर मायावती ने खुलकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया। जब मायावती को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिरकार वो इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं होना चाहती, जहां एक और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर निकालने का एजेंडा राजनीतिक दलों का है जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तो मायावती भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। तो जब मंशा एक है तो रास्ते अलग अलग क्यों? मायावती आखिरकार इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल नहीं होना चाहते हैं, आप जरा सुन लीजिए उन्हीं के इस बयान में। के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है, और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर वह रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं, तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव
इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें 2 हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय ये चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, जिसमें शुरू में कोई धांधली व बेईमानी आदि नहीं हो पाई थी। साथ ही यहाँ लोकसभा आम चुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफ़ी अच्छी स्थिति रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफ़ी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है। ऐसी ये आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है, जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफ़ी आवाज़ें भी उठने लगी हैं। ऐसे में ये सिस्टम कभी भी ख़त्म हो सकता है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी। देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से मायावती ने बताया कि उन्होंने 2 बार गठबंधन किया, एक बार सपा के साथ और एक बार कांग्रेस के साथ, लेकिन दोनों ही बार उनके साथ छल हुआ। सपा और कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए मायावती के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की और बीएसपी को बड़ा झटका वोटों के लिहाज से लगा और यही वजह रही कि मायावती अब गठबंधन पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। लेकिन उनके इस भरोसे को अब एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर बार बार एक सवाल जो उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार आजाद का अगला कदम क्या रहेगा, क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, मायावती के साथ वो हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे या फिर अकेले ही चुनावी रण में उतरेंगे। हालांकि मायावती की तरह चंद्रशेखर आजाद ने भी कई बार गठबंधन किया है, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया। सीट शेयरिंग को लेकर चंद्रशेखर आजाद के साथ भी
किसी राजनीतिक दल की बात नहीं बन पाई, चाहे वो सपा हो या फिर कांग्रेस। ऐसे में दोनों ही पार्टियों से झटका चंद्रशेखर आजाद को भी लग चुका है और यहां पर सीधे सीधे मायावती को भी लग चुका है। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही नेता कहीं ना कहीं एक ही पाले में खड़े नजर आ रहे। तो क्या यहां पर इन तमाम चीजों को देखते हुए अब मायावती चंद्रशेखर आजाद की उस अहमियत को समझेंगी जो उन्होंने लगातार दलितों के बीच रहकर बनाई है? क्योंकि भले ही मायावती को चंद्रशेखर आजाद, माफ कीजिएगा, यहाँ पर दलितों का मसीहा कहा जाता हो, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो वो सीधे सीधे दलितों के हक के लिए, और न केवल दलितों के बल्कि पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के हक के लिए भी सत्ता से भिड़ने की ताकत रखते हैं। वे ना तो अपनी जिंदगी की परवाह करते हैं और ना ही यहाँ पर अपने वजूद को किसी भी तरह से यहाँ पर खतरे में डालने से घबराते हैं। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि जहां एक और मायावती रणनीति बनाना जानती हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद अपनों के बीच उस भरोसे को कायम करना जानते हैं। क्या इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी? तमाम जो दावे किए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों पर यहाँ पर ताबड़तोड़ जीत हासिल करने के लिए क्या मायावती अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करती हुई देखी जाएंगी या नहीं? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।